थैंक यू भी नहीं बोल रहे। थैंक यू। रात के 12:30 बजे हजारों लोग का टाइम बर्बाद कर रहे और बोलते ह्यूमिलेट कर रहे। माफ करना, आप हक के इंसान नहीं है। आप जब फंस गए मुंह ही नहीं खोलते। सर आई रिस्पेक्ट यू, आई वांट टू। Why you respect me? What you're not respecting me? आप तो ह्यूमिलेट करते हैं अपने उन लोगों को जो क्वेश्चन पूछते हैं। भले आपकी बाइबल बदली गई है, फिर भी मैं आपके बाइबल को पढ़ के यकसानियत निकालता हूँ। आपके पादरी अगर कुरान को अटैक करते तो मैं डिफेंड करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में एक बार फिर से खैर मकदम है आपका। और आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि देखिए किस तरह से एक क्रिश्चियन आदमी, एक क्रिश्चियन टीचर की डॉक्टर जाकिर नाइक ने धुलाई की। किस तरह से उसको इस्लाम के बारे में जो जानकारी पूरी नहीं थी उसको पूरी जानकारी दी और किस तरह से उसका ब्रेन इस्लाम के लिए साफ़ किया, किस तरह से उस टीचर के सवालों के जवाब दिए और किस तरह से उसको इस्लाम सिखाया ताकि वो अपने क्रिश्चियनिटी की जो मानसिकता लेके आया था, जो जहन लेके आया था, उस जहन में पूरा कचरा भरा हुआ था और उस कचरे को साफ़ किया और उसको इस्लाम सिखाया, इस्लाम के बारे में पूरी नॉलेज दी। देखिए आइए कैसे इस वीडियो में हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान गिल है और मैं पेशे के लिहाज से एक टीचर हूँ और लाहौर से ही हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैंने बाइबल मुक़द्दस का कई दफ़ा मुतालिया किया है और क्योंकि मैं थियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ तो मैंने कुरान मजीद का भी मुतालिया किया है और इसमें जब मैंने कुरान मजीद का मुतालिया किया तो पता चला। ईसाई नाम क्या आपने कहा? आदमी है इमरान गिल। ये डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल कर रहा है कुरान के बारे में। और देखिए जाकिर नाइक कैसे इसका जवाब देते हैं, सुनिएगा गौर से। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आई एम अ टीचर, थियोलॉजिकल टीचर, और बाइबल मुक़द्दस के साथ साथ मैंने कुरान मजीद का भी मुतालिया किया। लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सी ऐसी आयात हैं जिसमें बताया गया है कि अंजील, तौरात और ज़बूर में हिदायत है, नूर है, रास्ता है, सीधी राह है। सूरह मायदा है, सूरह अंबिया है, सूरह मोमिन है। गौर से सुनिएगा इस ईसाई आदमी के सवालों को, ये किस तरह से सवाल कर रहा है, क्या सवाल कर रहा है। कुरान, तौरात, ज़बूर, चारों इंजील किताबों के पे बारे ईमान में। ना ले आए, हम मोमिन नहीं हैं, मुसलमान नहीं हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसको पढ़ते क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपकी इस्लामिक किताबें हैं, आप इन पर ईमान लाए बगैर मुसलमान नहीं हैं, तो फिर पढ़ते क्यों नहीं हैं? और हमारे मौलाना हजरात क्यों डिस्करेज करते हैं मुसलमानों को कि इन किताबों को आप ना पढ़ें? माशाल्लाह, भाई इमरान का बहुत अच्छा सवाल, एकदम साफ सुथरा। वाकई इस ईसाई बंदे ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बहुत बढ़िया सवाल, वाकई साफ सुथरा, जैसा कि डॉक्टर जाकिर नाइक कह रहे हैं कि बिल्कुल साफ सुथरा सवाल पूछा है इस बंदे ने। बहुत नॉलेज मिलेगी इस वीडियो से आप सभी को, क्योंकि हमें तो बहुत नॉलेज मिली है, आप सबको भी नॉलेज देना ज़रूरी है। इसी गरज से हमने ये वीडियो बनाई है, तो आप सभी लोग ये वीडियो बराबर से पूरी देखें, मुकम्मल देखें। अभी जो मौजूद है उसकी बिगड़ी हुई शक्ल। आज के तारीख में आप टीचर है, मैं तालिब इल्म हूं। आप टीचर है ना? आई एम स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन। जो कुरान में लिखा गया है कि इंजील अल्लाह की वही है, हम इंजील को मानते हैं, अल्लाह का कलाम, बाइबल को नहीं। बाइबल क्या है? बाइबल ये लफ्ज कहां से आया है? फ्रॉम द वर्ड बिब्लोस। बिब्लोस मतलब किताबों का किताब। बिब्लोस मतलब किताबों का किताब, बिल्कुल सही बात है। क्या समझाया है डॉक्टर जाकिर नाइक ने। अभी आप पढ़ेंगे, वाह, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क, सुनिएगा गौर गॉस्पेल से। हाँ, अकॉर्डिंग टू मैथ्यू, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू ल्यूक। हमें चाहिए सही गॉस्पेल बात कह रहे अकॉर्डिंग टू हैं। जीसस ईसा अलैहि सलाम। वो किधर है? हम वो चाहते हैं जो ईसा अलैहि सलाम पे वही नाजिल की। इसीलिए कभी कभी मुसलमान गलत करते। मैं कहता हूँ बाइबल, तो अरबी में तर्जुमा करते इंजील। मैं बोला भाई साहब, मैंने बाइबल का इंजील नहीं कहा। ये बाइबल जो है वो इंजील नहीं है। सही कहा आपने कि जो बाइबल है वो इंजील नहीं है। बहुत से लोग बाइबल को इंजील समझते हैं। उनको महफूज रखने का वादा ही नहीं किया। लेकिन सूरह हिजर, सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में अल्लाह फरमाते, हमने नाजिल किया जिक्र, माशाअल्लाह, और हम इसकी हिफाजत करेंगे। क्या क्योंकि आखिरी कलाम में है। जितने कलाम मैंने पहले कह चुका हूं मेरे आंसर में, जितने कलाम कुरान मजीद के पहले आए, किताब में लिखा है 4, तोरा, ज़बूर, इंजील, कुरान।
लेकिन सूरह सही है। रात सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में लिखा है कि हमने हर दौर में ये किताब नाजिल की, बोली कुल्ली सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बराबर। सुभान लेकिन अल्लाह। जितनी भी किताब कुरान मजीद के पहले है वो सिर्फ एक वक्त के लिए थे, ता क़यामत तक ने, और सिर्फ एक लोगों के लिए थे। मिसाल के तौर पे जो इंजील जो नाजिल की गई थी, कुरान में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम एक पैगंबर भेजे गए थे बनी इसराइल के लिए। बाइबल में भी उसका जिक्र है। तो वो महदूद था, तो जब महदूद है अल्लाह ने उसे सही नहीं समझा कि उसे महफूज रखे। आप टीचर है, अच्छा एडिशन आ गई, किताब की एडिशन, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन। भाई साहब टीचर है कॉलेज में, बराबर। आप बोलेंगे बच्चे लोग फर्स्ट एडिशन पढ़ो, आप क्या बोलेंगे लेटेस्ट एडिशन पढ़ो, कलेक्टर ने। आप बोलेंगे अपने बच्चे लोग को अरे फर्स्ट एडिशन पढ़ो। हाँ, कुछ लोग को बोलेंगे तहकीक के लिए। आप बोलेंगे सब बच्चे पहली एडिशन पढ़ो, कोई बोलेगा? पाकिस्तान में कोई टीचर बोलेगा? हाँ कि नहीं? आप क्या बोलेंगे लेटेस्ट एडिशन पढ़ो। अगर साइंस पढ़ा रहे लेटेस्ट पढ़ो। कुछ लोग रिसर्च करते, कुछ लोग रिसर्च करते। आप रिसर्च करो किस तरीके से देख रहे हैं फर्स्ट ना, एडिशन है तो पढ़ेंगे। बोलती मैं बंद हो रिसर्च गई कर रहा है, बिल्कुल। हूं, मैंने पढ़ा जब बाइबल, जाके नायक बोलने लगते हैं तो मैं बच्चे बोलता अच्छों की हूँ बोलती पूरी बंद हो बाइबल जाती है। पढ़ना, इस्लाम वक्त के जाया लिए मत करो, पागल बनेगा। बहुत नॉलेजेबल मैं इंसान पढ़ा है, हूँ, बहुत आप लोग क्यों वक्त जाया कर रहे हैं? मैं आपको शॉर्टकट में समझाता हूँ। देखिए समझे आप? कैसे उनकी हवा टाइट हो रही है टीचर की। क्योंकि इंजील हिदायत की किताब है, माशाअल्लाह। लेकिन उस वक्त के लिए, और सही आज बात है। महफूज नहीं है। आज कितने किस्म के बाइबल है बोलो? कितने किस्म के बाइबल है? आप जानते हैं देयर हाउ मेनी वर्जन्स ऑफ द बाइबल? There are quite a few versions. क्वाइट अ फ्यू। आपका फ्यू का लिमिट क्या है? हाईएस्ट नंबर क्या है फ्यू का? क्योंकि यहाँ 1 सेकंड होता है 1 घंटा। फ्यू मतलब कितना? फ्यू में भी कितने नंबर हैं I don't know. अब ये ही नहीं आपके हिसाब बता से भाई, रहे। मैं पंजाब ये में भी मुझे नहीं पता बता पा नहीं, रहे वो ना। आपका भाई 1 सेकंड क्या 1 घंटा बात है। बोलता है। जी, आपका फ्यू कितना होता है? 1000, 10,000? less than 100. लेस देन 100। गलत। मेरे लाइब्रेरी में 200 बाइबल है, हाँ 240। बाइबल, There are thousands of 240 versions of the Bible. According to सुन रहे Christian हैं आप? scholars, there are बाइबल्स के 24,000 कितने different वर्जन manuscripts हो of the चुके Bible, हैं। and no गजब two की identical. बात है। तो सोचिए 24,000 कितना फर्क आ गया manuscripts होगा है, हर 24,000। बाइबल में। और कोई भी दो सेम नहीं है। मेरे लाइब्रेरी में बंबई में 200 तकरीबन 240 250 बाइबल थे। लेस देन 100 फ्यू। कुरान, अरबी कुरान कितने हैं? एक। तर्जुमा हुई है अलग। ये जो बाइबल का तर्जुमा नहीं, वर्जन, ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट डिफरेंट है। तो कौन सा पढ़ने बोलूंगा मैं उनको? तो सर जो ओरिजिनल है वो पढ़ें आप जाके, जो और ओरिजिनल है ही नहीं। तो आप ओरिजिनल कहते हैं ना। मैंने कहे तो क्रिश्चियन स्कॉलर्स कहते हैं भाई, आप क्रिश्चियन स्कॉलर्स को पढ़े ही नहीं। देखिए और मैं यहाँ पे देखिए बताया जा करूंगा रहा है ना, कि मतलब ओरिजिनल है ही बाइबल ही नहीं। मौजूद 24,000 ये इतनी बोल सारी सकते हैं, बाइबल्स होने के बाद ओरिजिनल से भी सबसे ओरिजिनल करीब। बाइबल नहीं। अच्छा, कुछ लोग क्या पढ़ना बात चाहते है, हैं, मैं देखिए पढ़ता जरा, हूं। सुनिए, गौर से सुनिए। मैं पूछता हूं कि आप स्कूल के अंदर बोलेंगे, कॉलेज में बोलेंगे, ओ भाई साहब आज 20th एडिशन चल रहा है किताब का, आप साइंस पढ़ रहे, 1 to 20 सब पढ़ो, बोलेंगे क्या आप? हाँ, कुछ लोग को बोलेंगे कि आपको तहकीक करने का है किस तरीके से एडिशन है, वो मैं हूं ना पढ़ने के लिए, मैं क्यों बाकी लोग को बोलूंगा, 2 बिलियन लोग को। आपको जवाब मिल गया? क्योंकि ये सब किताब चेंज की गई है। लेकिन मैं सर कुरान में तो कहीं नहीं लिखा कि ये तब्दील हो गई। कुरान में ही है जो कहे कि ये तब्दील हो गई हैं, बल्कि वहां पे तो अच्छे पॉजिटिव वर्ड्स में है कि इसमें राह है, हिदायत है, नूर है, एक रोशनी आयत, है। क्या बोलता है? एक आयत नहीं यहाँ तब्दील हुई, ये एक आयत। अहादीस में होगा, लेकिन अभी मैं बोलता हूं, सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 79, फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूना अल-किताब फी अयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन कलीला। वो लोग को माशाअल्लाह। कहो जो अपने हाथ से बुक लिखते हैं, किताब लिखते हैं और कहते हैं अल्लाह से है। कुरान क्या है? तब्दीली की बात तो नहीं ना की कि तब्दील हो गई। अरे कुरान से हाथ से लिखते, वही तो बोला है ना मैं, ओरिजिनल मौजूद ही नहीं। ये सब जितने बाइबल है हाथ से लिखे गए इंसान के, और इसका जिक्र ये
बाइबल का ही जा रहा है, ये जिक्र जो है बाइबल का ही है। फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब फी अयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन कलीला फवैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून फवैलुल लहुम मिम्मा। अने वो कहते कि कह दो उनसे जो किताब अपने हाथ से लिखते और कहते ये अल्लाह से है, वो क्यों लिखते? कुछ पैसे कमाने के लिए। कहे कि वो उनके ये गलत है। सर कैन आई से समथिंग? नो यू कैन नॉट से। इसलिए सब speak. प्लीज डोंट से, क्योंकि इफ यू आर अ गुड प्रोफेसर, मैं आपको 30 बार पूछा, आप बोलेंगे सारों एडिशन पढ़ने का, चुप बेटे, चुप बेटे। आप अगर टीचर है, आपका साइंस की 20वीं एडिशन चल रही है, आप अपने स्टूडेंट से बोलेंगे, सब स्टूडेंट से पहला एडिशन 1 to 19 भी पढ़ो, जवाब ही नहीं दे रहे, उसका मतलब आप सच्चे इंसान नहीं हैं। माफ करना, माफ करना, आप हक के इंसान नहीं है। आप जब फंस गए मुंह ही नहीं खोलते, दूसरी सवाल करते, एक आयत बताओ, आयत बताए, चुप बैठ गए। इसको फंसा दिया जाके जरा तो तस्लीम करो, हाँ सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, मैटर खत्म। सॉरी बोलने से इंसान छोटा नहीं होता। सर आप बहुत अपने बढ़िया मुताबिक बात है। कर रहे हैं ना। मैंने अच्छा भाई, क्या पंजाब में शिक्षा, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप साइंस पढ़ने जाते और 20th क्या एडिशन बात पढ़ाई जाती, क्या आपके पंजाब में बोल, जो हेल्थ मिनिस्टर बैठे यहाँ, एजुकेशन भी है, क्या आप सिखाते क्या भाई पहले 19 एडिशन पढ़ो? सिखाते क्या? जो फंस जाते ना, एक अक्ल में इंसान क्या बोलेगा, कम से कम तस्लीम करेंगे मैं फंस गया, मतलब कुछ तो इंटेलिजेंट है। वो बेवकूफ इंसान तस्लीम नहीं करेगा पूरी दुनिया के सामने। बिल्कुल लोग देख रहे हैं का तो कचरा कर दिया जाकिर नाइक साहब ने। Why you respect me? What you're not respecting me? I have asked you a simple question. You as a teacher, I'm not a teacher. Will you tell your students to read the first 19th edition? You're not opening your mouth. लेकिन आम बुक में और बाइबल में फर्क है ना। कोई भी किताब हो भाई, बाइबल और कुरान में फर्क है ना, बिल्कुल सही। क्योंकि लैंग्वेज, बाइबल और कुरान में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मैं बेवकूफों के मुसलमान को बोलूंगा बाइबल पढ़ो। हाँ, जहाँ आपको ये डिबेट फंस करने गया का है, बंदा, जहाँ दावा खुद करने की का मैं आपको बातों में सिखाऊंगा, फंस गया है, उनसे डिबेट वर्सेस करने पढ़ने की का। कोशिश कर रहा है, पर इसके पास कोई तर्क ही नहीं है। लोग किस का तरह खुद से ज़ाहिर ये नहीं तर्क करना दे आप डॉक्टर जो जाकिर फंस जाते नाइक ना बाइबल, उसमें साहब फर्क है, को। क्या फर्क है भाई? एडिशन एडिशन है। वाकई सुनने वाली तो स्पीच कुरान में डॉक्टर जो जाकिर लिखा नाइक है साहब कि की, लोग अपने हाथ माशाअल्लाह। से किताब लिखते और कहते हैं ये अल्लाह की किताब है, पैसा इस कमाने टीचर के को अपनी लिए, ही बातों में फंसा के इसका मुंह बंद कर दिया है। पैसा कमाने के लिए। और सुनिएगा आगे दोस्तों, तो अल्लाह ताला उन पे और फटकारता तलब है। कीजिएगा, बहुत अच्छी बातें समझा रहे और हैं, आप जो जैसे कभी नहीं लोग समझ में आती वो बातें पढ़ते हैं, आपको समझने हम मिलेगी इस बेवकूफ बन वीडियो जाते में। हैं। इस हम वीडियो को जैसे जरूर लोग पूरा analyze देखिएगा करते हैं। दोस्तों। हम भी पढ़ते हैं, बाकी मुसलमान ने, मैं पढ़ता हूँ, बाकी मुसलमान के बियाह पे मैं पढ़ता हूँ। मैं फर्ज किफाया कर रहा हूँ, फर्ज किफाया। सर आपकी बात माने या कुरान मजीद की बात माने? कुरान मजीद में लिखा है, कुरान मजीद में लिखा है भाई, मैं कुरान मजीद की बात कर रहा हूँ। मैं भी कुरान कुरान मजीद मजीद की कहता है, कुरान मजीद कहता है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, को मुसलमानों लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाओ। कुरान मजीद कहता है तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। भले आपकी बाइबल बदली गई है, फिर भी मैं आपके बाइबल को पढ़ के यकसानियत निकालता हूं, यकसानियत निकालता हूं। आपके पादरी अगर कुरान को अटैक करते हैं तो मैं डिफेंड करता हूं, नहीं तो मेरे जितने आप देखेंगे मेरे तकरीर है, सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम। आपके विलियम कैम्बेल अमेरिका से किताब लिखे कि कुरान में 38 साइंटिफिक एरर है, तो मुझे मजबूरन जाना पड़ा। मैं तो ये ईयर 2000 है, मेरी उम्र सिर्फ 35 साल थी उस टाइम, और जाके डिबेट किया मैंने उससे। अल्हम्दुलिल्लाह उसने स्टेज पे तस्लीम किया। देखिए अपने पहले की बात बता रहे हैं बाइबल में, मुझे फिर डॉक्टर से जाकिर बाइबल पढ़ना नाइक की पड़ेगा। बात देखिए, सच्चे क्या गजब का इनका नॉलेज है, आप क्या जैसे गजब नहीं का इनका दिमाग है। मैंने क्या झूठ बोला? आप तो ह्यूमिलेट करते हैं अपने उन यहाँ लोगों को जो देखिए पैसे अभी मिलते भी हैं। ये मैंने बड़े बंदा, अच्छे तरीके से ये सवाल पूछा, इंसान you started मानने को humiliating. तैयार नहीं मैं है, ये अपनी simply जिद कह रहा पे हूँ, अड़ा हुआ है कि आप आप ह्यूमिलेट करते हैं, जो आप कर रहे हैं ना, ह्यूमिलेट करते हैं। आप क्या जो कर रहे हैं ना, बहस कर रहे हैं। ह्यूमिलेट कर रहे हैं? मैं ये आपको बहस मौका दे रहा हूँ, माइक बंद नहीं कर रहा हूँ। इसकी बहस इतनी किसी देर, काम की नहीं है। 12:30 बजे
कोई क्रिश्चियन मिशनरी 20,000 के मजमे में अलाउ करेगा क्वेश्चन आंसर करने के लिए? वो तो सिर्फ तकरीर करते, ह्यूमिलेट कर रहे। आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया। कहने आपने बोलो एक आयत दिखाओ, मैंने जवाब दिया। आप ये तो बोलना चाहिए था, माशाअल्लाह डॉक्टर जाकिर नाइक, थैंक यू। आप थैंक यू भी नहीं बोल रहे। थैंक यू। रात के 12:30 बजे हजारों लोग का टाइम बर्बाद कर रहे और बोलते ह्यूमिलेट कर रहे। अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको हिदायत दे। थैंक यू बोलने के बदले ह्यूमिलेट बोल रहे। बिल्कुल, इस इंसान को अल्लाह हिदायत दे, इसको नेक तौफीक अता फरमाए ताकि इस बंदे को इस्लाम समझ में आए ये जो बिगड़ी हुई फॉर्म इसका है जहन इस्लाम के लिए साफ हो सके। बाइबल अल्लाह की किताब है, कुरान में निकला। बहुत बढ़िया डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, बहुत ओरिजिनल बढ़िया। फॉर्म में मौजूद ही नहीं है। आपकी स्पीच सुन के, आज आपकी जो तकरीर सुन बाइबल के है, मजा आ गया, इंजील की दिल खुश बिगड़ी हो हुई गया माशाअल्लाह। शक्ल है। उसके लिए कुछ मुसलमान तहकीक करना चाहिए, मैं करता हूं, और पादरियों से डिबेट करना चाहिए बड़े बड़े, ताकि वो दीन के तरफ लेके आए। सब मुसलमान को वक्त जाया करने की जरूरत ही नहीं। और जहां आपने कहा एक भी आयत बताओ जो बिगड़ गई, वो तो कह दिया हो। क्या लोग लिखते हैं किताब? आपके 2-3 सवाल सबका जवाब दिया, आखिर में आपने थैंक यू बोले, गुड, अल्लाह आपको हिदायत दे, आई लव यू, मे अल्लाह गाइड यू सो दैट यू कम ऑन द स्ट्रेट पाथ। Thank you very much. I will also pray for you in the name of Jesus. तो देखिए दोस्तों, किस तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इस ईसाई इंसान की सारी सवालों के जवाब दिए, इसका दिमाग साफ़ किया, मगर फिर भी ये इंसान मानने को तैयार नहीं है, बहस पे अड़ा हुआ है। ऐसे ही लोग होते हैं जो अपनी बहस पे अड़े रहते हैं और इस्लाम को समझना नहीं चाहते। वो समझते हैं कि कोई इस्लाम के बारे में बता रहा है, समझा रहा है, तो वो उनको मुसलमान बनाना चाहता है। यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से ये इंसान कह रहा था कि आप ह्यूमिलेट करते हैं, इसका कहना यही था कि आप इंसानों को बहका के मुसलमान बनाते हैं, दूसरे धर्म के लोगों को, दूसरे मज़हब के लोगों को बहका के आप लोग उसको मुसलमान बनाते हैं, इस्लाम कबूल करवाते हैं। मगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जिसका दिल साफ़ हो, जिसको नीयत साफ़ हो, वो अपने आप इस्लाम कबूल करता है और इस्लाम की तरफ दावत उसको दी जाती है और इस्लाम कबूल करवाया जाता है। कोई तलवार की नोक पर नहीं, किसी झगड़े से नहीं, किसी डरा कर धमका कर नहीं। मगर जो लोग का जहन साफ़ ना हो, जो इस्लाम के दुश्मन ही हो, जिसके जहन में ये हो कि इस्लाम गलत है, हम ही सही हैं, तो फिर ऐसे इंसान हमेशा बहस में अड़े रहेंगे। लड़ाई, दंगा, फसाद, झगड़ा, ये सब ऐसे ही लोगों की ईजाद होती है। वही लोग ऐसा करते हैं जिससे कि इंसानियत शर्मसार हो जाती है, इंसानियत और मुसलमान के नाम पर कलंक लग जाता है। तो इंसानियत में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आप किसी भी मज़हब को मानने वाले हों, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, और कोई भी मज़हब के मानने वाले हों, आपको दूसरे मज़हब के लिए अपना जहन और अपना दिल साफ़ रखना चाहिए। कभी भी किसी मज़हब को नीचे नहीं करना चाहिए, अपने मज़हब को ऊंचा नहीं करना चाहिए। और इस्लाम तो बिल्कुल ये हिदायत नहीं देता, ये शिक्षा नहीं देता कि आप किसी दूसरे मज़हब को नीचे करो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मक्का मदीना में ईसाई और यहूदी बहुत सारे लोग रहते थे, कितने कबीले वाले थे। कभी किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल नहीं करवाया गया। जंग उनके साथ लड़ी गई जिन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़ आने की कोशिश की, जिन्होंने इस्लाम को ख़त्म करने की कोशिश की। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया हो। इस्लाम की दावत दी गई, जिन्होंने खुश होकर कबूल किया, साफ़ नीयत साफ़ दिल से, वो आज इस्लाम में हैं। जिन्होंने नहीं किया वो अपने मज़हब में हैं। किसी का मज़हब किसी ने बदलवाया नहीं है और आज भी वही रीत है, वही तरीका है कि इस्लाम की दावत दी जाती है। जिनको इस्लाम दिल से कबूल है, खुशी से कबूल है, वो इस्लाम में दाखिल होते हैं। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती है, कोई डराया धमकाया नहीं जाता है। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा हमारा आज का ये टॉपिक। डॉक्टर जाकिर नाइक ने आपको बड़ी जहनियत दी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें।